स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैमियो ही कैमियो, ऐसा लग रहा था कि पूरी मूवी सिर्फ कैमियो करने के लिए ही बनी है। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, डायलॉग्स इतने बढ़िया थे कि क्या बताऊं। एक पर्सनल बात बताता हूं तुम लोगों को, मैंने अपने दोस्त का नाम कुत्ते से हटाकर दड़ियल रख लिया। अब मत पूछो क्यों, मूवी देख लो पता चल जाएगा। एकदम स्टार्टिंग से लेके मूवी एकदम हुक करके चलती है, क्योंकि इंट्रो म्यूजिक का मजा सिर्फ डेडपुल ही ले सकता है। हाँ, सी हल्क के पास उतना ही उम्र नहीं है। उसके बाद जब डेडपुल वुल्वरिन की कब्र खोद रहा था, तब वो वाला सीन देखते वक्त मुझे मजा तो आता है, पर दिमाग में ये सवाल घूम रहा था कि अगर मैं वुल्वरिन का डाई हार्ट फैन होता तो क्या मुझे इस सीन में बुरा लगता। मुझे आंसर नहीं मिला। अगर तुम लोगों में से कोई डाई हार्ट फैन है तो कमेंट में बताओ कि क्या तुम्हें बुरा लगा। अगर नहीं लगा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम मेरे टीम में हो। उसके बाद वहाँ पे टीवीएफ के सिपाही आ जाते हैं, पर ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये थी कि डेडपुल ठूम के लगा के मार रहा था और ये काफी मजेदार था। और एक बात, शुरू से ही मूवी ने ऑडियंस को ये समझा दिया था कि मूवी आर रेटेड है। फिर फ्लैशबैक जहाँ स्टोरी क्लियर होती है, हमें दिखाया जाता है कि क्यों डेडपुल को टीवीए वालों ने कैद किया। बेसिकली उसे कैद नहीं किया, उसको एक नए यूनिवर्स में भेजने के लिए लाए थे, ताकि वो एमसीयू का एक हिस्सा बन सके और एवेंजर्स की हेल्प कर सके। जिससे हमें समझ में आता है कि एमसीयू में आगे जाके कुछ बड़े इवेंट्स में डेडपुल एवेंजर्स के साथ काम करते हुए दिखाया जाएगा। पर एक बात मुझे बताओ कि थॉर रो क्यों रहा था। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि आगे जाके जब डेडपुल एवेंजर्स का पार्ट बनेगा, तब थॉर के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनेगा, जिसके चलते डेडपुल को मरता हुआ देख वो रो रहा था। पर ये नहीं मालूम कि डिज्नी वाले डेडपुल को बिना खून खराबे के कैसे दिखाएंगे एवेंजर्स के साथ। और एंकर बिंग आखिर है क्या? देखो, मुझे भी उतना ही मालूम है जितना कि तुम्हें। जैसे वो हर यूनिवर्स में एक संतुलन बनाने के काम में आता है और उसको मारने के बाद यूनिवर्स को खत्म कर दिया जाता है। पर उस यूनिवर्स को खत्म करने में लगभग 1000 साल लग जाते हैं, और इसलिए पैराडॉक्स टाइम रिपर तैयार कर रहा था ताकि 1000 साल का काम 72 घंटे में हो जाए। उसके बाद जब डेडपुल अपने यूनिवर्स के एंकर बिंग को ढूंढने निकलता है, उसके साथ मुलाकात होती है हेनरी कैविल की। ना, कोई सुपरमैन नहीं बोलेगा, क्योंकि वो केविल राइन है। केविल राइन का नाम कुछ अजीब लगता है मेरे को। हो सकता है कि वुल्वरिन से कुछ अलग तरह की पावर पोजेस करता है वो। पर उसके पहले एक सीन मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगी, जब डेडपुल लिटरली कैमरा को पकड़ के कहता है कि चूस ले फॉक्स, मैं चला डिज्नीलैंड। ये सीन आइकॉनिक था, क्योंकि पहले तो तुम ये देखो कि ये कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ डेडपुल फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकता है, पर डायरेक्ट कैमरा पकड़ के बहुत ही हैवी लग रहा था, हैवी। उसके बाद वेनेसा का रूट जाना, उसको अपनी औकात दिखाने के लिए एवेंजर्स की पोजीशन के लिए इंटरव्यू, कार सेल्समैन की जॉब, सब कुछ समझ में आ रहा था। पर वेनेसा इतना नाराज क्यों थी? पिछली बार फ्रांसिस से बचाया तो था डेडपुल ने, फिर भी इतना गुस्सा क्यों? पर तुम गुस्सा मत करो, क्योंकि जब गुस्सा आए तो कुछ ऑडियो स्टोरी सुन लिया करो, इससे स्ट्रेस दूर होता है और कहानी से कुछ सीख भी मिलती है। और इसी तरह की बढ़िया ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म है कुकू एफएम, जहाँ तुम स्पिरिचुअल, हॉरर, रोमांस, मोटिवेशन, थ्रिलर स्टोरी सुन पाओगे, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। जैसे मैंने जस्ट 199 में पूरे साल का पैक डाल रखा है, और मेरे ख्याल से यह वर्थ इट है। बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मेरे प्यारे बांगाली ऑडियंस के लिए फ्री में संडे सस्पेंस एंड गल्प मेरे टेक एटाई যথেষ্ট। वीडियो में वापस डेडपुल मरते मार खाते एक यूनिवर्स में पहुंचता है, जहां का वुल्वरिन नल्ला होता है, क्योंकि उसी की वजह से सभी म्यूटेंट्स को मरना पड़ता है। पर इसलिए वो नल्ला नहीं है, वो नल्ला है इसलिए कि उसने डेडपुल की बातों पे यकीन कर लिया कि वो उस वुल्वरिन की यूनिवर्स के पास्ट को बदल सकता है। लगातार 2 बार चूतिया कटा इस बेचारे का। अच्छा, ये बताओ, जब वो लोग शून्य लोक में पहुंचे, वहाँ ह्यूमन टॉर्च मौजूद था, कैप्टन की शक्ल का। उसको देख के लग रहा था कि वो अपने दुश्मनों के बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए वहाँ पे सुपर हीरो लैंडिंग भी किया। पर उसकी पावर फुसकी बॉम्ब निकली। पर फिर भी वो डेडपुल के आने से पहले अकेले वहाँ पर मौजूद था, जबकि उसकी पूरी ब्लेड की टीम वहाँ पे नहीं थी। पर एक बात माननी पड़ेगी, खाल खींचने में कैसेंड्रा एक काबिल औरत है। अच्छा हुआ इसकी शादी नहीं हुई। पर खाल खींचने के बाद ह्यूमन टॉर्च की बॉडी बिखर क्यों गई? साइंस किधर है इसमें? छोड़ो, एक अच्छी मूवी की छोटी सी कमी के बारे में बात नहीं करेंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि ब्लेड के कास्ट को चेंज करने की जरूरत थी, क्योंकि शकल देखो, बूढ़ा हो गया है बेचारा। उसके बाद जब शून्य लोक में कैसेंड्रा के पास डॉक्टर स्ट्रेंज की अंगूठी थी, पर फिर भी वो वहाँ से असली दुनिया में नहीं गई। देख रहे हो कितनी जुबान की पक्की औरत है ये। सबसे मजेदार सीन मुझे तो कैसेंड्रा की दिमाग में घुसने की टेक्निक लगती है। आहा, कितने अच्छे से दिमाग को सहलाती है। फिर अगर बात करें एंडिंग की, मुझे लग रहा था कि थोड़ा अगर फाइट सीन चलता कैसेंड्रा के साथ डेडपुल एंड वुल्वरिन का, तो थोड़ा अच्छा होता। पर मार्वल वालों ने जानबूझ के ये नहीं
नहीं दिखाया क्योंकि कैसेंड्रा ज्यादा ताकतवर थी। उसके बाद अगर एकदम एंडिंग की बात करें तो सिर्फ वुल्वरीन का सूट क्यों फट गया, जस्ट इसलिए कि उसकी बॉडी दिखानी थी या बॉडी अच्छी थी। और पोस्ट क्रेडिट को लेके इतना टेंशन मत लो, वो उतना कंट्रोवर्शियल भी नहीं था कि उसके बारे में चर्चा किया जा सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।